हेलो बच्चों, स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको क्लास 10th का राज्य क्वेश्चन बैंक 2025 का फुल सोल्यूशन करा रहे थे। उसमें हमने आपका चैप्टर चला था, चैप्टर 6 त्रिभुज। चैप्टर हमने त्रिभुज में लेक्चर 1 हमने क्या कंप्लीट कर लिया था, जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन बनते थे 1 से लेकर लगभग 20 क्वेश्चन उसको कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने अति लघुत्तरी प्रश्न कंप्लीट किया जो 2 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। आज स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। आज का सिलेबस खत्म हो जाएगा, मतलब आपका आज त्रिभुज कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यदि कोई बच्चा नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, जाइए हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा 2025 का ही राज्य क्वेश्चन बैंक चल रहा है। ठीक है, आइए देखिए, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चों। लघु उत्तरी आपको पता कितने नंबर का आता है? आपको ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए कितने नंबर का आता है। 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है बच्चों? 4 नंबर का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपका लघु उत्तरी प्रश्न क्या रहेगा? लघु उत्तरी प्रश्न ऐसे एग्जाम में बैठेंगे तो आपके एग्जाम में कितने नंबर का आएगा? ये नंबर दिलाएगा आपका 4 नंबर। कितने नंबर दिला देगा? 4 नंबर। ठीक बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही कुछ है नहीं। आपके स्क्रीन में देखिए पहला ही क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या कर रहा है? कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और ई स्थित। पहले देखिए त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा पी क्यू आर। बच्चों क्या हो जाएगा? पी क्यू आर। तो बना लीजिए, ऐसे बन गया बच्चों। ये हो जाएगा पी क्यू आर। ठीक बच्चों, और क्या कह रहा है? पी क्यू और पी आर। तो पी क्यू देखिए आपका कौन सा है? कहेंगे सर पी क्यू ये है और पी आर इसके मध्य में कोई बिंदु स्थित है। इसका नाम क्या है? ई और एफ है। तो कहीं भी यहाँ ई लिख दीजिए, यहाँ आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, चाहे जहां लिखे। ठीक है, ई एफ स्थित है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए। हमें क्या दिया? क्या बोला है कि ई एफ पैरेलल है, मतलब समांतर है क्यू आर के। क्या ई एफ समांतर है? तो इस रेखा को मिला देंगे। पूछ रहा है कि यह ये रेखा इस रेखा के समांतर है। तो समांतर होने के लिए बच्चे कंडीशन आपको बताए थे थेल्स प्रमेय। ठीक है, और कुछ दिया है? तो हाँ दिया। इसमें देखिए 2 सवाल हैं। इसमें आपका पहला सवाल है पी ई इक्वल आपका दिया है 3.9 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? ई क्यू दे दिया है। ई क्यू रहा 3 सेंटीमीटर। और आपको बच्चे क्या दे दिया? पी एफ। और पी एफ बराबर आपका कितना दे दिया? 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या पूछा है? और एफ आर बराबर कितना दे दिया है? 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका दिया है। इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको देखिए दिख रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया? कह रहा है पीई बराबर 4 सेंटीमीटर। और दिया है क्यू ई बराबर आपका कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे दिया है? पी एफ बराबर आपका कितना दे दिया है? 8 सेंटीमीटर। और आपका एक चीज दिया है बच्चों, और आर एफ दे दिया है कितना? 9 सेंटीमीटर। आपसे प्रश्न पूछा है क्या बच्चे कि ई एफ समांतर क्यू आर है कि नहीं। मतलब ये रेखा इस रेखा के समांतर होने के लिए आपको कंडीशन बताए थे बच्चों। क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि यदि भुजाओं का अनुपात हमारे बराबर हो। यदि भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो थेल्स प्रमेय क्या होते हैं? ये रेखा इस रेखा के समांतर हो। तो हमें यदि लाना है, हमें क्या देखना, देखिए हमें समांतर कब हो सकता है? जब हम कह दे पीई बटे में हो जाएगा ई क्यू और पी एफ बटे में एफ आर। यदि दोनों का वैल्यू जब रखेंगे, दोनों पक्ष हमारे यदि बराबर आ गए तो कह देंगे बच्चे ये वाला इस रेखा के समांतर है। यदि नहीं है तो लिख देंगे नहीं। यही आपसे पूछा समांतर है कि नहीं। तो चलिए, तो हल करने का तरीका भी आपको पता होगा। क्या कहेंगे? कहेंगे पी बटे में क्या आ जाएगा बच्चों? देखिए पीई फिर क्या आ जाएगा? ई क्यू। क्या आ जाएगा? ई क्यू इक्वल हो जाएगा आपका पी एफ बटे में आपका हो जाएगा एफ आर। ठीक है, यहां से मान रखिए पीई की वैल्यू कितना है आपका? देखिए 3.9 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 3.9। ई क्यू आपका कितना है? देखिए 3 सेंटीमीटर। 3 रख देंगे बराबर पी एफ का वैल्यू कितना है? 3.6। ठीक है, और हमें देखिए ना चाहे एफ आर का वैल्यू कितना है? 2.4।
अब काटिए, देखिए दोनों पक्ष हमारे बराबर है। अब देखिए एक स्थान पे दशमलव कट जाएगा, तो काटिए 12 3 36, 12 दूना 24, 12 3 36 बच्चों, 12 दूना 24। अब इधर भी काटिए, काटने से पहले ये दशमलव हटा लेंगे, तो कहेंगे सर एक स्थान पे दशमलव है, तो नीचे यदि हम 10 का गुणा कर दे 10 3 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक स्थान पे दशमलव है तो ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दे दशमलव हटाने, यहाँ आ जाएगा 3/2 चलता ही आ रहा है। इसे काटिए 3 से, कैसे कटेगा, 3 से काटेंगे, देखिए 13 3 हो जाएगा 39, और हो जाएगा 3 10 में 30, तो यहाँ से हो जाएगा कितना आ जाएगा 13/10 बराबर 3/2। क्या बच्चों आप बता सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर है? ये दोनों बराबर है? कहेंगे सर ये बराबर नहीं, ये भाग देंगे 1.3 आएगा, ये भाग देंगे 1.5, तो बराबर नहीं है तो ये कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यही पूछ लिखा, यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या हो जाएगा बच्चों, EF समांतर QR क्या है, नहीं है, क्या लिख देंगे, नहीं। बस आपसे प्रश्न में यही पूछा था, मतलब 2 नंबर की ये सवाल है, 2 नंबर की है, तो कोई दिक्कत, कितना सरल सिंपल है। इसी प्रकार इसी में रखिए, फिर पूरा मान रखिए। इसी का दूसरा सवाल देखिए पार्ट 2। अब देखिए PE वही चीज रहेगा, सेम चीज, PE हो जाएगा बटे में हो जाएगा EQ बराबर PF बटे में FR। बस वैल्यू रखिए, काट दीजिए आंसर। PE का वैल्यू कितना दिया दूसरे में 4 है, तो 4 रखिए, कितना आ जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा बच्चों, बटे में EQ का मान कितना देखिए, EQ बोलिए चाहे Q कितना है 4.5, तो 4.5 रख दीजिए बराबर PF का वैल्यू कितना है 8 रखिए। FR का वैल्यू कितना बच्चों, देखिए FR बोलिए चाहे RF कितना है 9, तो 9 रख दीजिए। अब इसे चेक करिए क्या बराबर है, तो देखिए दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर हो जाएगा 40, नीचे हो जाएगा 45, दशमलव हट जाएगा बराबर 8/9 बच्चों। ये काटेंगे तो काटिए 5 से काटिए, 5 9 45, 5/40, तो कितना आ गया, कहेंगे सर 8/9 बराबर 8/9। दोनों पक्ष हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए। इक्वल आने के मतलब क्या होगा बच्चे, कि कहेंगे ये लाइन इस लाइन के क्या होगा समांतर, मतलब कहेंगे देंगे EF समांतर हो जाएगा QR, यही लिख देंगे। चूंकि इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, EF पैरेलल मतलब समांतर होगा बच्चों QR के, ये समांतर होगा, यही आपसे पूछा था समांतर नहीं। तो देखिए बच्चों कितना अच्छा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन कितने का था, 4 नंबर का था, हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, देखिए यदि चीजें आप लोग को समझ में आए हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से वैसे कोई फायदा ही नहीं, जब आपको चीजें समझ में नहीं आए तो चैनल सब्सक्राइब मत करिएगा, ठीक है बच्चों। यदि समझ में आया तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर सकते हैं, ये आप ही लोग का चैनल है, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नाइस सा ले जल्दी से। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। कह रहा थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए, मतलब थेल्स प्रमेय का हमें प्रयोग करना ही बच्चों, तो कर लेंगे थेल्स प्रमेय। और जो बच्चा नहीं पढ़ा थेल्स प्रमेय, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया बच्चों, जाइए देख लीजिएगा। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की, तो एक त्रिभुज मान लीजिए, मिला लीजिए, कोई त्रिभुज है नहीं बोल रहा है, ठीक है बच्चों। एक त्रिभुज की ना किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य, तो एक भुजा ये एक भुजा ये, किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य में चलिए बैठा दिए, ठीक बच्चों। किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली मिला दीजिए, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये एक रेखा, 2 रेखा, तीसरी रेखा कौन है, ये रेखा, इस तीसरी रेखा क्या होगी समांतर, हमको यही सिद्ध करना है, ठीक बच्चों। बड़ा सिंपल सवाल है। चलिए देखिए नामकरण कर लेते हैं। ये आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका नाम ई रख दीजिए, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। हमें सिद्ध करना, अब बोला कि ई और एफ क्या है, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। ये तीसरी भुजा, ये EF समांतर होनी चाहिए, तीसरी भुजा मतलब EF समांतर होनी चाहिए BC, हमें यह सिद्ध करना है। यहाँ में सिद्ध करना है आपको क्या बच्चों, कि EF समांतर है BC के। यदि ये समांतर कैसे होगा, ये चीज होगा कैसे, क्या हो सकता है, यदि हम ये वाला इसके बट्टे में, ये वाला इसके बट्टे में इक्वल ला दें, यदि भुजाओं का अनुपात बच्चों हम बराबर ला दें, तो ये रेखा इस रेखा की क्या होगी, समांतर हो गई नहीं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। यहां देखिए अब बोला थेल्स प्रमेय का प्रयोग कीजिए, और थेल्स प्रमेय क्या होता है, कहेंगे सर AE बटे में EB, यहां से लिखेंगे हल हो जाएगा, यहां लिखेंगे थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स
प्रमेय द्वारा बच्चों क्या हो जाएगा, कहेंगे ए, क्या हो जाएगा ए बटे में हो जाएगा ईबी, ईबी। एक मिनट बच्चों, हमको यही तो सिद्ध करना है, ये चीज नहीं लाना है, थेल्स प्रमेय हम द्वारा प्रयोग करके सिद्ध लाना है। अब बोलिए बच्चों में क्या बोला है, बोला है कि ई मध्य बिंदु है, यहां लिखेंगे ई मध्य बिंदु है, बताए बच्चों, ई मध्य बिंदु है किस रेखा का, कहेंगे सर ए बी रेखा का, ई मध्य बिंदु है ए बी रेखा का। और क्या बच्चों, तथा यफ मध्य बिंदु है किसका, ए बी ए सी रेखा का, यफ मध्य बिंदु है किसका बच्चा, ए सी रेखा का, ए सी रेखा का। क्या ये चीज बताइए, ये मध्य में होने मतलब क्या कहेंगे सर, जितना दूरी ये होगा तो इतना दूरी ये, यही कहेंगे मध्य में। यदि एफ मध्य बिंदु ए सी का तो कहेंगे जो ए एफ बराबर हो जाएगा ए एफ सी या सी एफ, ये दूरी आपस में क्या होगी बराबर, क्योंकि मध्य में बोला है। तो यहां से लिख सकते हैं क्या, यहां से आप एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जब ई मध्य बिंदु है तो क्या जाएगा, तो कहेंगे ए बच्चों क्या जाएगा, कहेंगे ए बराबर हो जाएगा बीई, दोनों ये आपस में क्या होगा इक्वल, बराबर बी हो जाएगा। क्या बच्चों इससे ये एक चीज लिख सकते हैं, कहेंगे ए बी ई गुणे 1, क्या लिख सकते हैं, इसका एक में गुणा करेंगे तो यही चीज आ जाएगा। अब ये देखिए गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, थोड़ा बना रहे हैं आप, तो हो जाएगा ए बटे में ये गुणा तो क्या बराबर की जाएगा, भाग हो जाएगा, तो कहेंगे बी ई इक्वल हो जाएगा ए। क्या इतनी बात आपको यदि समझ में आ गई तो कोई बात नहीं। अच्छा ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जब एफ मध्य बिंदु यहां लिखेंगे, इसी प्रकार से बोला है क्या, एफ मध्य बिंदु है, मध्य में बीच में, तो कहेंगे ए एफ बराबर हो जाएगा सी एफ, यहां से बोल देंगे ए एफ बराबर हो जाएगा, ए एफ बराबर हो जाएगा सी एफ। एकदम सेम सवाल बच्चे एकदम करिए, तो कहेंगे ए एफ, अब वही चीज करेंगे सी एफ गुणे 1 कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा, देखिए ये गुणा है तो क्या हो जाएगा बच्चों भाग, ए एफ बटे में हो जाएगा आपका सी एफ इक्वल हो जाएगा 1। इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या कहना चाह रहा है, देखिए दोनों का दायां पक्ष क्या है, इक्वल है, दोनों का देखिए 1 बराबर 1 है, तो ये समीकरण 1 2 क्या आ जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यदि किसी दोनों समीकरण देखिए दायां पक्ष क्या है आपस में इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, अच्छा तुलना करेंगे बताइए क्या आ जाएगा, तो कहेंगे ए बटे में हो जाएगा बच्चों बी इक्वल, फिर क्या आ जाएगा ए एफ बटे में हो जाएगा आपका सी एफ। देखिए अभी क्या कहना चाहता है आप देख लीजिए, समझ सकते हैं। देखिए ए बटे में क्या है बी, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ए एफ बटे में आपका है सी एफ, वहां दिख रहा ना, तो दिखने का मतलब क्या, यदि भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये रेखाएं क्या होगी समांतर, अभी हमने सिद्ध किया था, तो यहां लिख देंगे, इसलिए क्या आ जाएगा बच्चों, ई एफ समांतर हो जाएगा, ई एफ समांतर हो जाएगा बी सी के। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है बच्चों, ये आपका थेल्स प्रमेय है, ये यदि थेल्स प्रमेय का भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये रेखाएं समांतर होगी। अब थेल्स प्रमेय क्या होता है, यदि रेखाएं समांतर तो भुजाओं का अनुपात क्या होती है बराबर। ठीक है बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपकी स्क्रीन में ही दिख रहा होगा, 2024 में लेटेस्ट एग्जाम में आया क्वेश्चन है, देख लीजिए ये आपके एग्जाम में 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, चित्र में देखिए, पहले चित्र बना लेते फिर आगे बात करते हैं बच्चों। ये चित्र आपका दिख रहा होगा स्क्रीन में, ठीक है, ये कोई रेखा है, एक रेखा इधर है, दोनों बराबर होना चाहिए, ये छोड़ बड़ हो गए, थोड़ा रुकिए बराबर बना लेते हैं। ये क्या होना चाहिए बच्चे, दोनों इक्वल होना चाहिए ना, बराबर। तो चलिए एक रेखा आपका ये है बच्चों, दूसरी रेखा ये है, ये ऐसे कट कर दीजिए, ये ऐसे कट कर दीजिए, ठीक है। अब नाम करेक्ट रख दीजिए बच्चों, ये आपका क्या है डी है, ये आपका सी है, ये आपका ए है, ये बी है, एरो बना दीजिए। चलिए अच्छा ये है। अब यहाँ देखिए कोड ए, कोड डी कितना दे दिया 70 डिग्री, और क्या दिया है
ये वाला कोड दे दिया 125 डिग्री, और ये आपका कोड ओ है बच्चों, और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया है। चलिए बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए कह रहा है चित्र में, देखिए कह रहा है त्रिभुज क्या दे दिया है, दिया है क्या दिया है, त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए, ये समरूप है बच्चों। और क्या दे दिया है, और आपको दिया है कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री, ठीक। और क्या दिया है, और कोण सी डी ओ बराबर आपका 70 डिग्री दिया है। मान निकालना, क्या क्या निकालना है, बड़ा सिंपल सवाल हो जाएगा आपका। मान क्या क्या निकालना बच्चों, आपका निकालना है कोण डी ओ सी ये भी निकालना है। और क्या दिया है, डी ओ सी कोण डी सी ओ ये भी निकाला बच्चों। और क्या है, कोण ओ ए बी देखिए आपके एग्जाम में 2024 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ा सिंपल सवाल है, आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों में क्या क्या निकालना है आपको। देखिए DOC मतलब ओ पर ही कोण बन रहा है, तो DOC देखिए कहाँ लगा, DOC मतलब ये वाला कोण निकालना होगा, ये कोण निकालना होगा। क्या निकालना है, DCO मतलब ये कोण निकालना है, ये भी निकल जाएगा बच्चों। और क्या निकालना है, OAB निकालना है बच्चों, OAB मतलब ये वाला कोण निकालना। यदि ये कोण निकल जाएगा, ये तो एकांतर कोण से निकल जाएगा। यदि आपसे एग्जाम में पूछा होता कि OBA भी निकालिए तो ये भी निकल जाता है, 70 ये भी 70 आता है एकांतर कोण से। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। अब आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 बच्चों, ये क्या एक सरल रेखा है। हम कहते यदि BD क्या बच्चों एक सरल रेखा, तो आपने कक्षा 9 में क्या पढ़ा था, यही कोई सरल रेखा ऐसे होता था। सरल रेखा पर कितना कोण बने, चाहे ऐसे बने चाहे सभी कोणों का ये बच्चों कितना आता था, 180 अंश। आपने पढ़ा होगा रैखिक युग्म, तो रैखिक मतलब ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस सभी कोणों का ये कितना आता है, 180 अंश। यही पढ़ेंगे रैखिक युग्म। उसी प्रकार बच्चों हम कह रहे हैं BD एक सरल रेखा, तो कहेंगे सर ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण के इक्वल टू कितना, 180 अंश। कुछ टाइम के लिए इसे भूल जाइए, कुछ टाइम के लिए बच्चों इस रेखा को भूल जाइए तो कहेंगे BD हमारा सरल रेखा है, तो क्या आ जाएगा, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 अंश। तो 125 में से मतलब 180 में से 125 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, जो भी आएगा यहाँ पर आ जाएगा। यदि ये कोण निकल गया, अब लगा देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है, 180 अंश। ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण दोनों को जोड़कर 180 से घटा देंगे, ये वाला कोण निकल जाएगा। जब ये वाला कोण निकल गया तो ये तो एकांतर कोण हो जाएगा, कहानी खत्म। कितने सिंपल सवाल है, अच्छा 4 नंबर में देख दिया है। 4 नंबर आपको लेना है तो लीजिए। यहाँ देखिए लिखेंगे, आपका हाल बच्चों बड़ा सिंपल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे क्या, कहेंगे BD एक सरल रेखा है, BD एक सरल रेखा है। तब क्या हो जाएगा बच्चों, तो कहेंगे ये वाला कोण, तो क्या हो जाएगा DOC मतलब ये वाला कोण समझ रहे हैं DOC, तो कोण DOC प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, तो क्या लिखेंगे BOC, कोण BOC इक्वल टू हो जाएगा 180 अंश। यहाँ लिख देंगे रैखिक, क्या लिख देंगे रैखिक युग्म बच्चों, ठीक है। चलिए DOC हमको निकालना ही है, तो ये तो आपको रोक दीजिए। BOC मान कितना है, यहाँ देखिए कितना बच्चों 125 डिग्री, कितना 125 हो जाएगा 180, ये प्लस उधर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो कोण DOC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा, मतलब 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच्चे का 7 में 55 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, तो कोण DOC बराबर आ जाएगा आपका 55 डिग्री। आपने ये मान निकाले। अब ये बताइए कितना आ गया कोण, ये 55 डिग्री आ गया। अब ये कोण कैसे निकलेगा, कहेंगे सर एक ही चांस से त्रिभुज के तीनों कोणों को एक लगा दे, तो कहेंगे ये त्रिभुज के तीनों यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ODC में या COD में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बच्चों COD में क्या लग जाएगा, तो कहेंगे ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, तो देखिए O पर बना, ये O पर बना तो DOC, तो ये क्या लिखेंगे कोण DOC प्लस ये वाला कोण प्लस ये D पर कोण बना तो क्या लिखेंगे ODC या CDO कोई चीज, तो क्या हो जाएगा ODC, क्योंकि D पर कोण बना उससे बीच में रखते हैं बच्चा। C वाला निकालना तो क्या हो जाएगा
DCO या OCD। तो देखिए हमें DCO निकालना, तो DCO ले लीजिए, तो कोड DCO इक्वल टू लिख देंगे 180 अंश। यहां दिखाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग। ठीक बच्चों, बस अब बताइए जिसका जिसका मान पता है। DOC मान कितना है? DOC आपने निकाला 55 डिग्री, तो 55 हो जाएगा। ODC, ODC कितना है बच्चों? 70 है, तो 70 रख दीजिए। DCO अच्छा निकालना, तो रहने दीजिए, बराबर 180 अंश। ठीक है बच्चों, इसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? तो जोड़ेंगे कितना? 5 और 7 5 12, मतलब 7 5 12 हो जाएगा बच्चे, 125 हो जाएगा। DCO बराबर हो जाएगा 180, ये प्लस उधर माइनस हो जाएगा, तो कोड DCO बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा? तो DCO इक्वल टू आ जाएगा 55 डिग्री। कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चे। अब बताइए ये भी कितना आ गया? 55 डिग्री। अब ये 55 आ गया, तो ये कोण कैसे आ गया? कहेंगे सर एकांतर कोण से। कैसे आ जाएगा? एकांतर कोण से। ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो कहेंगे ये जितना कोण है ये भी कितना है? 55। आपसे यही पूछा था, क्या पूछा? देखिए ए पर कोण बना है, तो क्या लिखेंगे? OAB, यहां लिख देंगे, यहां दिखाना लिख देंगे, यहां लिखेंगे चूंकि, क्या लिख देंगे भैया? एकांतर कोण से। क्या लिख देंगे? कहेंगे क्या लिखेंगे? DCO, कोड DCO इक्वल हो जाएगा कोड बच्चों, क्या हो जाएगा? OAB, कोड OAB यहां लिख देंगे, आपका डायरेक्ट आ जाएगा। कहेंगे ये कितना मान है बच्चों? 55 डिग्री। 55 डिग्री, ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, यहां से हमारी ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक बच्चों, हमने ये कंप्लीट के लिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 किस लिए लिखा गया? जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, या जो इतनी बार अभी तक एग्जाम में आया उसी क्वेश्चन का करा रहे हैं। ठीक बच्चों, फालतू में आपको समय नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आते हैं बच्चों, यहाँ से हमारे लघु उत्तरी 4 नंबर कंप्लीट हो गए। अब आते हैं दीर्घ उत्तरी पर, जो आपके 6 नंबर के एग्जाम में आते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ही करिए बच्चों, लाइक करिए और कमेंट कर सकते हैं। जो चीज नया डाउट हो, जो चीज डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब आ जाता है कौन सा? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये कितना नंबर आपको दिलाएगा? 6 नंबर दिलाएगा। कितना अंक दिला देगा? 6 नंबर दिलाएगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, दीर्घ उत्तरीय आपका ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो देखिए क्वेश्चन आपके पहला ही स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा 6 नंबर का। कह रहा कि है भाई त्रिभुज PQR, कोई त्रिभुज है तो बना लेते हैं, कोई त्रिभुज PQR। चलिए अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर का 1 हो जाएगा। त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है PQR, PQR। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? और क्या कर रहा है? PR और QR पर क्रमशः, देखिए PR और QR के क्रमशः कोई बिंदु है, तो कोई बिंदु है बच्चों, अभी नहीं पता क्या है। ठीक है, यस और टी है, तो यस लिख दीजिए और टी। ठीक है बच्चों, और क्या कर रहा है? कह रहा है कोण P बराबर RTS, मतलब इसको पहले मिला तो दीजिए, ये मिल जाएगा। और दिया है क्या? दिया है कोण P इक्वल टू दे दिया है कोण RTS ये भी दे दिया है। और क्या कर रहा है? सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ट्रायंगल ऑफ, मतलब त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज। बड़ा सिंपल सवाल है। RTS, अब देखिए एग्जाम में कितनी बार आया है? ये 2022 में आया बच्चों, हो सकता है 2025 में क्या आ जाए। तो देखिए बहुत सिंपल है। देखिए मैं क्या, कोण P मतलब ये वाला पूरा कोण, ये वाला कोण किसके बराबर है बच्चों? RTS, मतलब T पर कोण, जो बीच में है तो वही RTS, ये वाला कोण। ये दो चीज हमें दिया है। अब हमें सिद्ध करना RPQ त्रिभुज को लेना है। RPQ बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है RTS। जो चीज हमें सिद्ध करना है उसी को लिख लिया करिए। जो चीज आपको सिद्ध करना होता है उसी को लिख लिया करिए। क्या सिद्ध करना है? यहां लिखेंगे त्रिभुज RPQ और
और त्रिभुज क्या लेंगे बच्चों, आरटीएस में। आरटीएस में बच्चों क्या क्या मिला, आपको एक चीज दिया था, कह रहा जितना कोड पी है कोड ये इसके बराबर है, तो यहां लिखेंगे पहला स्टेप क्या आ जाएगा, तो कहेंगे बच्चों कोड पी इक्वल हो जाएगा क्या, कोड आरटीएस। कोड आरटीएस कितनी बात आपको समझ, यहां लिख देंगे दिया है, क्या बच्चों गिवन है मतलब दिया है। ठीक बच्चों, अब बताइए ये वाला कोड इस कोड के बराबर है, हमको कौन सा पूरा त्रिभुज लेना है और इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है, तो कोशिश करिए एक कोड और मिल जाए। तो जैसे ही त्रिभुज देखिए बड़ा वाला बना रहे, देखिए ये वाला ऐसे ही बड़ा वाला त्रिभुज गया बच्चों, ये वाला ऐसे बड़ा वाला त्रिभुज देखिए गया ना, यही त्रिभुज लिए थे, और कौन लिए छोटा वाला, छोटा वाला देखिए आपको कौन त्रिभुज है, आपको दिख रहा होगा ये वाला त्रिभुज छोटा वाला बच्चों। तो आपको क्या दिखा, कहेंगे सर ये देखिए दोनों को त्रिभुज में आ रहा है, ये कोड दोनों में आ रहा है, देखिए बड़ा वाला बनाया तो ऐसे बना, छोटा वाला बनाया तो मतलब ये कोड क्या दोनों में आ गया, मतलब कॉमन आ गया, मतलब उभयनिष्ठ। तो कहेंगे सर कोड आर, तो कोड आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां दिखाना चाहते हैं बच्चों लिख लेंगे, तो देखिए आर एक बार क्या पी आर क्यू, बड़े वाले में लिखे कोड पी आर क्यू इक्वल हो जाएगा बच्चों, छोटे त्रिभुज में है तो क्या, तो एस आर टी क्या आ जाएगा, कोड एस आर टी, यहां लिख देंगे बच्चों कॉमन, टी है बच्चों क्या है, यहां लिख देंगे कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोड। अब बताइए दो कोड मिल गए हमारे, क्या आते भाई, तो दो कोड मिल जाते मतलब एंगल एंगल साइड से, अरे एंगल एंगल से क्या आ जाएगा, अतः एंगल मतलब कोड कोड समरूपता के कसौटी के नियम से, कोड कोड समरूपता के कसौटी के नियम से, या तीनों कोड मिल जाए या दो कोड मिल जाए तभी तो हो जाता है, समरूपता के कसौटी के नियम से बच्चों क्या आ जाए, त्रिभुज जो जो लिए तो वही समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। अब समरूप होने का खासियत का आपको पता होगा कि उनके कोड भी क्या होंगे बराबर, और भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा बच्चे बराबर। ये क्वेश्चन हमारा को 1 कंप्लीट हो गया। अच्छा ये 6 नंबर में सवाल कुछ था, ये 6 नंबर में जब सवाल पूछा गया है तो सवाल में कुछ दम था, कुछ तो नहीं है। ठीक बच्चों, यदि चीजें आपको समझ ले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ही करें, ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखते रहेंगे तो आपको बहुत बढ़िया सवाल समझ आएगा। कह रहा है यदि निम्न चित्र में, देखिए चित्र पहले बना लेते हैं। चलिए बच्चों चित्र बड़ा सिंपल है, बना लीजिए। चलिए बन गया चित्र बच्चे, नामकरण भी रख देते हैं, ये आपका ए है, ये आपका डी है, यदि एक चीज समझ आ गया तो सी है और बी है। ये भी देखिए 2000 आपके अरे 20, 23, 24 वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये रट लीजिएगा। दिख रहा है कितनी बार एग्जाम में आया 6 नंबर में, 2020 में आया था, 2023 और 2024, 2025 में आपका 100% आएगा बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा नहीं तो छूट जाएगा 6 नंबर का। और क्या है यहाँ देखिए, दर्शाइए, हमें सिद्ध करना है, दर्शाइए मतलब दिखाना है या सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है क्या बच्चों, कोड ए इक्वल है कोड सी और कोड बी इक्वल है कोड डी। ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, ये तो यदि समरूप दिखा दे तो काम बन जाएगा। और दिया निम्न चित्र में दिया था क्या, यहां लिखेंगे दिया है, इधर देख लो बच्चों, यहां लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ओ ए इंटू ओ बी फिर ओ सी फिर हो जाएगा बच्चों ओ डी। ठीक है, ये है, ये चीज दिया है और हमें सिद्ध करना है ये। तो चलिए बड़ा सिंपल से कर लेते हैं बच्चों। तो पहले देखिए यदि हम हल करना चाहते हैं तो कैसे हल होगा, ये आपका हल ही चल रहा था बच्चों। ठीक है, अब क्या हमें देखिए त्रिभुज कौन सा कौन लेना है, कहेंगे तो सर त्रिभुज एक बार छोटा वाला ले लीजिए, एक बार बड़ा वाला। तो देखिए एंगल ए मतलब ये वाला कोड, इस कोड सी के समरूप लाना है, इसके समरूप लाना है, और कोड बी, ये वाला कोड बी मतलब कोड डी के लाना है, इसके इक्वल लाना है। तो बड़ा सिंपल है, कोशिश करिए ये वाला त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्या करिए, सर्वांगसम करिए, अरे मतलब समरूप करिए। समरूप करने के लिए बच्चों देखिए आपको भुजाओं का अनुपात दे दिए बराबर, भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया। एक चीज मिली है
देखिए यदि दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर लेते हैं तो शीर्षा भूमिक कोण, तो जोन कोण ये होगा तोन कोण ये होगा नहीं बच्चों? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा, क्योंकि एक तिर्यक रेखा है एक तिर्यक रेखा है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो जहां पर कोण बनता है वो शीर्षा भूमिक कोण होता है। तो शीर्षा भूमिक कोण क्या होता है? आमने सामने कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर। तो ये वाला इस कोण के बराबर होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? नहीं कहेंगे सर तो बिल्कुल हो गया, तो समरूप हो गया। तो लाइए देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चों त्रिभुज, क्या लेंगे? DAO, या लिख दीजिए AOD में, क्या लिखिए? त्रिभुज AOD, और त्रिभुज क्या लिख लेंगे बच्चों? BOC में, और त्रिभुज BOC में। बच्चों जो चीज मिला था, अब बताइए हमें क्या चाहिए? ध्यान देखिए, हमें चाहिए OA बटे OB। देखिए यदि हम आपको देखिए भुजाओं का अनुपात, तो देखिए आपका OA ये है, ये वाला भुजा, तो ये वाला भुजा किसके बटे में आएगा बच्चों? कहेंगे सर OC के बटे में आएगा, यही आएगा नहीं? ये वाला भुजा बच्चों किसके बटे में आ जाएगा? ये वाला भुजा इस भुजा के बटे में आएगा, आना चाहिए आपके हिसाब से। तो देखिए मिले है ये, तो यहाँ देखिए OA है तो OA ले दीजिए। हमें किस चीज की चाहिए? कहेंगे सर OA बटे में हो जाएगा OC, तो OC लाने के लिए देखिए बच्चों एक गुणा है, तो बराबर की इधर आएगा, क्या हो जाएगा? भाग, तो OC हो जाएगा बराबर OD, वही इधर रहने दीजिए। देखिए दूसरा भुजा OD है, OD बटे होना चाहिए OB, तो OD यही है, OD रहने दीजिए। अब बटे बच्चों OB ये गुणा तो क्या जाएगा? भाग। क्या इतनी बात आपको यदि समझ में आ गया तो मजा आ गया होगा कि सर हाँ बहुत मजा आया। ठीक है, अब हमने देख लिया दो भुजाओं का अनुपात बराबर है ना, ये वाला भुजा इस भुजा के बटे में है, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है। इतनी बात समझ आ गया? भुजाओं का अनुपात बराबर है तो कोशिश करिए एक कोण मिल जाए। तो कोण मिल तो भी गया था, शीर्षा भूमिक कोण। कहेंगे सर AOD, तो कहेंगे कोण AOD इक्वल हो जाएगा BOC, कोण BOC, यहां ले देंगे शीर्षा भूमिक कोण, शीर्षा भूमिक कोण बच्चों। आप बताइए तो यहाँ किसके नियम से हो जाएगा? बताइए जल्दी से। ये चीज हो गया तो कहेंगे भैया किसके नियम से? तो बताइए, कहेंगे सर ये वाला भुजा इस भुजा के बटे मिल गया, ये वाला ये, मतलब दो साइड, एक भुजा दो भुजा, मतलब यस, देखिए यस A यस, देखिए यस A यस, साइड मतलब ये वाला भुजा इस कोण इस, ये वाला भुजा इस भुजा के बटे में, ये वाला कोण इस कोण के बटे में, ये वाला कोण इस कोण के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे यस A यस के, यस A यस, क्योंकि यहाँ दो भुजाएं हैं एक कोण है, मिला ना? यस A यस के कसौटी के नियम से, कसौटी के नियम से बच्चों जो त्रिभुज लिए थे क्या आ जाएगा? समरूप। कहेंगे सर त्रिभुज AOD समरूप होगा त्रिभुज BOC। क्या इतनी बात यदि आपको समझ आ गया तो कहेंगे सर अब यदि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है तो इनके सभी कोण भी क्या आते हैं? संगत कोण भी क्या आते हैं? बराबर। तो कहेंगे सर कोण D बराबर हो जाएगा कोण B, और कोण A बराबर हो जाएगा कोण C। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए क्या आ जाएगा बच्चों? कोण A बराबर हो जाएगा कोण C, तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण C, और कोण D बराबर हो जाएगा कोण B। तो यहाँ लिख देंगे कोण B बराबर कोण D, यहाँ लिखाना चाहते हैं लिख दीजिएगा संगत कोण से। क्या आ जाएगा? संगत कोण से। ठीक बच्चों, ये आपके कंप्लीट हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको इसके में ही दिख रहा होगा कितने एग्जाम में आया हुआ। 2022 2023 में आया, मतलब 24 में नहीं है तो 25 में पक्का ही आएगा, ये श्योर है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्टार ही मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या रहा है चित्र में। देखिए पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। चलिए ये आपका फिगर बना लेते हैं बच्चों। ये आपका नाम का C है, ये B है, ये आपका A है, M है और P है। और क्या दिया है? ये एंगल दे दिया, ये वाला कोण, और दे दिया ये वाला कोण, ये। ठीक है, और क्या दिया है? चलिए कह रहा चित्र में देखिए ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। देखिए कौन कौन करा है? ABC मतलब एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर है, AMP एक समकोण त्रिभुज यहाँ, मतलब 90 डिग्री। जहां ये देखिए सिंबल मतलब 90 डिग्री बच्चों। ठीक है, आगे चलिए। जिनके कोण B और M पर है, जिनके कोण B और M पर है, ये तो हो गया। सिद्ध कीजिए, हमें पहला इसमें पार्ट है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पहला पार्ट आपका है त्रिभुज ABC
समरूप है त्रिभुज AMP। ठीक है बच्चों, और क्या हमें पहला पार्ट ये सिद्ध करना है, इसी का दूसरा पार्ट देखिए हमें सिद्ध करना है। हमें दूसरा पार्ट CA बटे में आपका PA, ये तो हो जाएगा जब समरूप कर लेंगे तो भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा बराबर BC बटे हो जाएगा AMP। देखिए 6 नंबर में है तो 6 नंबर वाला सवाल थोड़ी है, इतना छोटे छोटे सवाल को आप कहाँ से। चलिए इधर देखिए बच्चों कितना आराम से हो जाएगा। यदि हम हल कहना चाहे, यदि इसका हल कैसे होगा, कैसे लिखेंगे एग्जाम, तो जो चीज हमें समरूप करना होता है उसी को लिख लिया करिए। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC और बच्चों त्रिभुज कौन से ले लेंगे AMP में। चलिए बच्चों इतना बात आपको समझ आ गया। त्रिभुज ABC देखिए कहां पर है, मतलब ये वाला देखिए ऐसे ऐसे रंग दे रहे तो आपको समझ आ गया ABC आपको कहां है। ठीक बच्चों, त्रिभुज ABC में देखिए तो कहेंगे सर कोड B इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, तो कहेंगे ABC, यहाँ लिखेंगे कहेंगे कोड ABC इक्वल टू, अब देखिए अगला त्रिभुज क्या होगा AMP, ये वाला कोड इस कोड के बराबर है, तो कहेंगे कोड AMP इक्वल होंगे कोड AMP इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या लिख देंगे दिया है। इतनी बात आपको समझ आ गई बच्चों। ठीक, एक चीज मिली, एक कोड मिल गया, कोशिश करिए एक कोड और मिल जाए। अच्छा बताइए, जब दोनों त्रिभुज आप बना रहे हैं तो देखिए दोनों त्रिभुज जब बना रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा होगा, कहेंगे सर यदि हम बड़ा वाला त्रिभुज बना रहे तो ये वाला यदि हम बनाए ऐसे, ये वाला देखिए जो आपका ये है ये ऐसे त्रिभुज है बच्चों। ठीक है, और अगला देखिए जो बड़ा वाला बना रहे ये वाला, तो क्या दिख रहा है, कहेंगे सर ये दोनों मिल रहा है, ये जो कोड एक है ये उभयनिष्ठ है, ये दोनों मिल रहा है। तो यदि लिखना चाहेंगे तो कहेंगे इस त्रिभुज के लिए BAC, तो कह देंगे कोड BAC, तो कोड BAC इक्वल हो जाएगा BAC, इस त्रिभुज के लिए इक्वल है, ये कोड उभयनिष्ठ मिला। और इस त्रिभुज के लिए क्या लिखेंगे जो है, तो कहें देखिए PAM या MAP, तो ये लिख देंगे कोड MAP इक्वल टू लिख देंगे भाई, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ, क्या है उभयनिष्ठ कोड, उभयनिष्ठ कोड। बस दो कोड मिल गए तुम्हारा काम बन गया। तो कहेंगे अतः बच्चों एंगल कसौटी के नियम से, कसौटी के नियम से बच्चों क्या आ जाएंगे, जो जो त्रिभुज वो समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP। अब ये हमारा पहला पार्ट तो हो गया, समरूप हो गया। अब आपने जानते होंगे यदि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं बराबर, और भुजाओं का अनुपात भी क्या होते हैं बराबर। आइए हम यहीं से दूसरा पार्ट को सिद्ध करके दिखा देते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या लाना है, CA, तो CA देखिए आपको कौन सा लाना है, कहेंगे सर दो लाइन छोड़कर, देखिए मतलब CA मतलब ये CA अगर यहां से ले रहे हैं, देखिए CA उल्टा चल रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीच वाले छोड़े तो मतलब हो जाएगा, तो समझ रहे हैं नहीं, तो बीच वाले को लेना नहीं है, तो कहेंगे CA बटे में देखिए बच्चों CA स्टार्ट किया तो क्या हो जाएगा PA, तो क्या आ जाएगा PA, बीच वाले को लेंगे ही नहीं, यही देखिए CA बटे P आ गया। फिर देखिए हमें क्या लाना था, BC चाहिए, तो BC लाना था, ये दो, ये इसको तो लेंगे, तो इधर का दो लिए तो इधर का भी दो लेंगे सर, कहीं हाथ से लेंगे, तो BC लेना है, तो BC हो जाएगा बटे में देखिए BC स्टार्ट किया तो यहाँ से EMP हो जाएगा, क्या आ जाएगा EMP। यहाँ तक देखिए शायद आगे का आ गया होगा, यही लाना था, कहेंगे सर आ गया। क्या 6 नंबर में सवाल है बच्चों, कुछ है कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा बराबर, समानुपाती भुजाएं, यहाँ भुजाएं लिखेंगे समानुपाती भुजाएं, ये काट कर लिख दीजिएगा समानुपाती भुजाएं। क्या बच्चों ये 6 नंबर में आपके सवाल है, कुछ था, एग्जाम ऐसे छोड़कर चले आएंगे, कहेंगे सर बहुत हार्ड है, अरे क्या है कुछ तो नहीं दिख रहा है। ठीक बच्चों, जब हार्ड नहीं है तो आपके लिए अच्छा लगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया, तो चैनल को सब्सक्राइब ही करना पड़ेगा। आप तो करिए सब्सक्राइब, वैसे खाली वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर नहीं करते हैं। आपका बच्चों फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठोक दीजिए लाइक को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ गए। ये भी देखिए 2019-2024 में आया क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा नहीं है कि हम फर्जी सवाल बता रहे हैं। करत एक त्रिभुज ABC, तो कोई त्रिभुज बना लीजिए, जैसा जैसा प्रश्न का करो वैसा वैसा कर लिए। ABC कर लीजिए। चलिए इसका नामकरण हो जाएगा बच्चों, A हो जाएगा, B हो जाएगा और C। ABC कर लिया, और क्या करा बच्चों, और बोला है आपसे BC पर, तो BC आपका ये ना, BC पर बिंदु इस D, इसका नाम है BC पर बिंदु D, BC पर बिंदु इस नाम का D। ठीक है बच्चों, इस प्रकार स्थित है, तो देखिए स्थित है, यहां दिया है, तो कोण ADC इक्वल है कोण BAC। ठीक है, और क्या दिया है, सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है, इस CA के स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हम पहले बता रहे हैं, CA के स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, CB इंटू मतलब गुणा, और CD है। ठीक है बच्चों, यही आपका देखिए एग्जाम में है, किस तरह का सवाल है, ये आपको लाना है। देखिए आप पहले देखिए कोण ADC, तो ADC पहले ADC, ध्यान देखिए कोण ADC, तो D पर ADC, मतलब इस लाइन को पहले क्या करें आप, मिलाएंगे ही मिलाएंगे। अब आया समझ में, कहेंगे सर अब तो बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया। ADC मतलब D पर कोण बना, ये इक्वल है किसके बराबर बच्चों, BAC, तो मतलब देखिए A पर कोण बन रहा है और D पर, तो BAC मतलब ये पूरा वाला कोण, तो पूरा वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो आपको देखना है, आपको देखिए मैं लेना कौन सा त्रिभुज, ये भी देखिए CA दिख रहा है, तो मतलब ये वाला भुजा तो लेंगे। और क्या चाहिए, CB, तो CB मतलब एक बार बड़ा वाला, देखिए CA एक बार ये वाला भुजा आ रहा और ये वाला भुजा, एक से पता चल गया कि भैया त्रिभुज लेंगे BAC ले लेंगे, आपको ये तो पता चल गया। और देखिए CD मतलब आपका भुजा बस यहीं तक आ रहा है, यहीं तक आ रहा है, नहीं तो यहीं तक आने मतलब एक बार त्रिभुज लेंगे कौन सा, ADC या DAC, एक बार छोटा वाला त्रिभुज इधर का, एक बार बड़ा वाला, कोई दिक्कत परेशानी, बहुत बढ़िया। अब आइए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, भैया ले लेंगे कौन सा, बड़ा वाला BAC, त्रिभुज BAC, और त्रिभुज बच्चों क्या लेंगे, DAC, और त्रिभुज DAC में कोई दिक्कत यहां तक परेशानी, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज, एक बार। अब देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिया है, यहां लिखेंगे कोण BAC इक्वल है इस D वाला, तो क्या लिखें ADC, ये तो आपको दिया पहले से, कोण ADC यहां लिखेंगे, दिया है। ठीक है बच्चों, अब कोण दिया है तो क्या अब दूसरा है ये। अच्छा बताइए, अभी बताइए जल्दी से, कहेंगे सर ये वाला बड़ा वाला जब हम त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, देखिए ऐसे बनाएंगे, ऐसे, ये आपका बड़ा वाला त्रिभुज है। अब छोटा वाला अच्छा बनाइए, देखिए दोनों में क्या मिलेगा, कहेंगे सर ऐसे बनाए, हमको इधर चलना है, तो क्या मिला, कहेंगे सर ये कोण दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो कोण C क्या आ रहा है बच्चे, दोनों में आ रहा है, तो कहेंगे उभयनिष्ठ मिल गया, तो वही लिखेंगे, कहेंगे BCA या ACB, तो यहाँ लिख देंगे कोण ACB बराबर हो जाएगा, ये C पर कोण बनाया तो क्या लिखेंगे ACD, कोण हो जाएगा ACD, ये वाला यहाँ लिखेंगे बच्चे उभयनिष्ठ। देखिए एक सवाल पढ़ लेंगे तो हमारा कुछ समझाऊं, सिंपल सा ही है। यहाँ अब दो कोण मिल गए तो एंगल साइड से, यहाँ लिखेंगे अतः एंगल के कसौटी के नियम से, क्या जाएगा बच्चों, त्रिभुज BAC समरूप होगा त्रिभुज DAC, ये समरूप हो गए। ठीक है बच्चों, अब बताइए, अब हमने समरूप तो हो गया, लेकिन हमको ये लाना है, ये नहीं लाना है, तो हमें देखिए लाना क्या है, CA लाना है। तो CA में लाने मतलब बताओ बच्चों, यहाँ देखिए यदि इधर का 2 लाइन ले रहे हैं तो पीछे का भी 2 लाइन लेंगे, कहेंगे हाँ लेंगे, तो यहां से हो जाएगा बताइए CA, तो क्या आ जाएगा बच्चों CA बटे में क्या आ जाएगा। अब देखिए इसे क्या 2 बार चीज, इसे जो सिद्ध करना है इसे देखिए 2 बार लिख सकते हैं। CA बटे में क्या चाहिए, CB मिल जाएगा, क्या देखिए DC, देखिए CA बटे में
यस सारे ने लग जा यार, कोई मिनट गया होगा। अरे 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 चलो 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 चलो। अरे बाप रे, बिगाड़ रहे हो उधर। चलिए बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए, अच्छा हाँ, ये त्रिभुज हमने क्या लिया, गड़बड़ ले दिया। ए बी सी लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? ए बी सी था। यहाँ त्रिभुज ए बी सी लिखिए, यही मिस्टेक हो गया और कुछ है नहीं। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। कुछ है नहीं, बस खाली वहां जो पहले ए बी सी डी बच्चों क्या आता है, पहले ए आता है, तो इसलिए ए बी सी लिखिए, ए बी सी। अब देखिए हमें, देखिए क्या चाहिए, कहेंगे सर सी ए चाहिए, तो सी ए हमने यहाँ मिल गया। सी ए कैसे मिलेगा? तो सी ए मिलने का मतलब कहेंगे सर बीच वाले को छोड़ दीजिए। तो बीच वाले को छोड़ने मतलब कहेंगे सर ए को ले लीजिए और सी को, ए और सी उल्टा चलना है, तो सी ए हो जाएगा। सी ए बटे में देखिए बीच वाले को छोड़ेंगे तो यहां से हो जाएगा, कहेंगे सर सी डी, सी और डी, सी डी हो जाएगा बराबर। यहां तक कोई दिक्कत? मतलब बी को लेना ही नहीं है, तो लेना क्या, सी ए का, तो सी ए हो जाएगा। इसी पर पीछे सी डी हो जाएगा। फिर आगे चलिए, अब यहाँ देखिए क्या लाना है, ये हो गया सी डी हमें मिल गया। सी बी चाहिए, सी बी कहां पर है, कहेंगे सर सी और बी यहां मिल रहा है, ये वाला दिख रहा है ना सी बी। तो पीछे से ए वाला को नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, तो इसको भी नहीं लेंगे, तो सी बी मतलब इसको ले लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, तो सी देखिए यहां से क्या आ जाएगा, कहेंगे सी बी हो जाएगा, और यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ए। अरे ये तो बड़ा सिंपल होगा। अब इसका तिरे का गुणा करिए, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो क्या हो जाएगा, सी ए इंटू सी ए बराबर हो जाएगा सी बी इंटू हो जाएगा सी डी, और सी ए में मिलकर क्या आ जाएगा बच्चों, सी ए का स्क्वायर हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। लीजिए सवाल आपके हाथ में आ गया, यही लाना था कि नहीं, देखिए आ गया। यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, क्या आ जाएगा, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, मतलब इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 नंबर का देखिए सवाल एकदम इंपॉर्टेंट था, बता भी दिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल बनाए, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्द। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन आपका देखिए, कारा ए बी सी डी एक समलंब त्रिभुज है, अरे समलंब चतुर्भुज है, तो ए बी सी डी बना लीजिए। चलिए बना भी दिया, आपको पता होता है ऐसे ही फिगर होता है। चलिए इसका नाम क्या है, ए बी सी डी, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी डी। पहले देखिए एग्जाम में आया ही नहीं, 2022 में आया बच्चों, हो सकता है आपके एग्जाम में 2025 में आ जाए। तो देखिए कह रहा बहुत सिंपल सवाल है, कह रहा ए बी समांतर सी डी, यहां दिया है, क्या दिया, ए बी समांतर है डी सी के, और बच्चा ये असमांतर भुजाएं ए डी और बी सी, ए डी और बी सी पर क्रमशः बिंदु है ई और एफ है। तो मान लीजिए इसका नाम ई है, कह रहा ए डी और बी सी, तो बी सी आपका ये है। इस बिंदु का नाम क्या है, क्रमशः कौन है, ई एफ है, ये आप कर लीजिए। ठीक है, और चलिए इस प्रकार इसी तरह के ई एफ समान, ई एफ भुजा, ई एफ भुजा, ये पूरा वाला भुजा क्या बच्चों, यहां देखिए यहां लिखे, कह रहा है ई एफ भुजा, ई एफ भुजा समांतर है विश्व बाबू, ए बी के समांतर है, ए बी के समांतर है। ठीक, ए बी के समांतर में सिद्ध करना है। यहां देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, ए बटे में ई डी इक्वल हो जाएगा बी एफ बटे में हो जाएगा ई एफ सी। चलिए यही लाना है। देखिए बच्चों 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 6 नंबर का सवाल है। तो जब भी ऐसा सवाल है तो क्या करें, इसके पर क्या करते हैं, एक वो था खींच देते हैं, क्या भेजते हैं बच्चों, एक बिकर डाल देते हैं। ठीक है, अब इस बिंदु को कुछ नाम रख दीजिए, जहां पर कट करें दिखाएं, इस बिंदु को नाम रख दीजिए जी, क्या रख दीजिए, जी, ए बी सी डी ई एफ हो गया, जी आ जाएगा, जी आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब बताइए, आप एक चीज नोटिस करिए बच्चों, यहाँ यदि हम हल करना चाहते हैं, देखिए कैसे हो जाएगा, बहुत सिंपल सवाल हो जाएगा। कहेंगे सर एक बार त्रिभुज ले लीजिए, ए बी सी में ले लीजिए, एक बार त्रिभुज ले लीजिए ए सी बी, एक बार उधर का एक बार इधर का, यहाँ तक कोई दिक्कत, ले लेंगे। अब ले लेंगे तो अब बताइए
ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर है, ए बी समांतर बोला है बच्चों डीसी, यहाँ लिखेंगे बोला क्या ए बी समांतर, मतलब ये वाला रेखा किसके समांतर है, डीसी के, इसके समांतर है, ए बी समांतर है डीसी के। और बोला बच्चों कि देखिए ई एफ समांतर है ए बी, मतलब ये वाला रेखा भी इस रेखा के समांतर है, तो ई एफ समांतर है भैया ए बी के। अब अच्छा है कि एक बात बताइए आप लोग, ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर है, ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर, तो ये वाला इसके आपस में हो जाएंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, कहेंगे ई एफ समांतर हो जाएगा डीसी के। भैया जब आपस में तीनों जगह बराबर है तो बराबर है, ई एफ समांतर डीसी के, हो गया समांतर। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब समांतर आ गई तो आपको समझ में आ सकता है, तो यहाँ से एक चीज आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, यदि हम छोटा ही भाग ले रहे हैं, जब हम ई एफ आपका पूरा है तो हम पूरा नहीं लेकर ये लिखें, तो क्या लिखे ईजी, क्या लिख दे ईजी समांतर होगा, ये वाला किसके समांतर होगा, ईजी समांतर हो जाएगा भैया सीडी रेखा के, तो कहेंगे हाँ सर सीडी बिल्कुल हो जाएगा। और यदि हम ये वाला छोटा वाला रेखा कहें, ये वाला जीएफ समांतर किसके होगा, ये नीचे तो कोई रेखा नहीं दिख रहा, कहेंगे सर ऊपर होगा, तो जीएफ समांतर हो जाएगा ए बी, जीएफ समांतर हो जाएगा ए बी। अब इतनी बात यदि अब समझ में आ गया तो आपके चुटकियों में आपका सवाल है, मतलब क्या क्या है, ये रेखा इस रेखा के समांतर, ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर, ये तीनों आपस में समांतर हो जाएंगे। जब इनका पूरा हिस्सा समांतर तो इनका टुकड़ा भी हिस्सा समांतर होगा, तो ये वाला भैया इसके समांतर होगा, ये वाला इसके हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब त्रिभुज लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज लेंगे कौन कौन भैया, त्रिभुज ले जाइए, देखिए एक बार ये वाला त्रिभुज, तो ए डी सी, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए डी सी, और त्रिभुज यहाँ लिख देंगे, खैर त्रिभुज लिखिए ए डी सी में, और मैं लिखिए समरूप नहीं लाना है ना, ए डी सी में। आप बताइए ए डी सी आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, कहेंगे सर हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज देखिए, एडीसी में देखिए ये वाला रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर। अब समांतर है तो मतलब कहेंगे सर थेल्स प्रमेय, यही बोला था ना, थेल्स प्रमेय याद करिए, कहेंगे सर यही हमारा त्रिभुज था, ये है, ये रेखा इस रेखा के समांतर, तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है बच्चों, बराबर। आ गया समझ थेल्स प्रमेय, कहेंगे अरे सर बिल्कुल, तब तो चुटकियों में हो जाएगा हमारा, इसे मिटा दीजिए। आइए यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कहेंगे ईजी, ईजी समांतर होगा भैया ए बी, तो होगा नहीं क्योंकि ऊपर रेखा नहीं, त्रिभुज यही ले रहे हैं, तो ईजी समांतर हो जाएगा डीसी के। यहाँ लिखेंगे ईजी, जी है भाई साहब, तो ईजी समांतर है आपका सीडी के, ईजी समांतर है डीजी सीडी, तो यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा। तो क्या आ जाएगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो कहेंगे ए, क्या आ जाएगा ए बटे में हो गया ईडी, इक्वल क्या आ जाएगा ए जी और जी सी, ये आपका इतनी बात आपका समझ, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से भैया ये भी हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ले लेंगे कौन सा, ए बी सी में, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है भाई, कह रहा है जीएफ समांतर है ए बी के, तो लीजिए जीएफ भी आ जा रहे हैं यहाँ पर, कह रहा है जीएफ समांतर है ए बी के, ये रेखाएं समांतर है तो भुजाओं का वही थेल्स प्रमेय, यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा, चलिए थेल्स प्रमेय द्वारा बच्चों इधर ही देख लीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये वाला रेखा भैया इस रेखा के क्या है, समांतर, तो कहेंगे क्या, अब त्रिभुज कहां से, यहां से स्टार्ट करेंगे, कहेंगे सी एफ, क्या स्टार्ट कर देंगे भैया, कहेंगे सी एफ बटे में एफ बी, यहां से हो जाएगा आपका सी एफ, देखिए सी एफ बटे में यहीं से स्टार्ट करेंगे, एफ बी लिख दीजिएगा बराबर, फिर इसी प्रकार सी जी, क्या जाए सी जी बट, देखिए सी जी बटे होगा जी ए, ये आपका जी है, आपको पता ही होगा। इक्वेशन नंबर 2। अब अच्छे देखिए इक्वेशन 1 और 2 का कह रहना चाहते हैं,
तो देखिए थोड़ा सा मैं देखिए हमें लाना था क्या था, इक्वेशन 1 में एजी लाना था। क्या लाना था? एजी, मतलब ऊपर से स्टार्ट करना था। यहाँ कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ थोड़ा सा बना ही लेते हैं तो थोड़ा बेहतर होता था। बेहतर होने के क्या तरीका? कुछ तरीका नहीं, थोड़ा ऐसे मिटाइए। थेल्स फॉर्म में देखिए बच्चों आसान हो जाएगा। यहाँ से यदि हम कहना चाहें तो कहेंगे सर हमारा हो जाएगा बी एफ। देखिए बी एफ, देखिए कहेंगे थेल्स फॉर्म चाहे नीचे से जाइए चाहे ऊपर से जाइए, तो बी एफ बटे में हो जाएगा एफ सी। बी एफ बटे में क्या हो जाएगा बच्चों? एफ सी इक्वल, अब बताइए कहेंगे सर ए जी बटे में हो जाएगा जी सी, बस ऊपर से ले रहे हैं यही चीज है। ए जी बटे में हो जाएगा बच्चों जी सी। चलिए इक्वेशन नंबर 2, 1 एंड 2 क्या कहना चाहते हैं जल्दी से देखिए। 1 एंड 2 कह रहे हैं कि ए जी बटे जी सी, ए जी बटे सी, देखिए ये और ये देखिए क्या दिख रहा है। कहेंगे सर आपस में इक्वल है, मतलब दाएं साइड अपन जो है बराबर है, तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर भैया करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये बायां पक्ष तो क्या आ जाएंगे हमारा क्या? ए ई बटे में आपका ईडी है, ईडी लिख दीजिए इक्वल, ये दोनों आपस में बराबर थे क्या? बी एफ क्या आ जाएगा? बी एफ बटे में हो जाएगा आपका, क्या लाना था भाई? सी एफ लाना है क्या? बी एफ बटे हमारा लाना था, 1 मिनट कहाँ गलती हो जा रहा है? बी एफ बटे में आपका था एफ सी हो जाएगा, और ए जी मतलब हो जाएगा जी सी। ठीक बच्चों, तो हमारा चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बी एफ बटे हमारा एफ सी, क्या यही लाना है? देखिए बार देखिए थोड़ा कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। देखिए हमें लाना क्या है बच्चों? सिद्ध क्या करना था? अच्छा हाँ, अरे सही तो है मलिका। देखिए ए ई बटे ई डी, ई बटे ई डी, अब बी ए बटे एफ सी, बी ए बटे एफ सी हमारा सिद्ध हो गया। हम लोग पता नहीं क्या देख रहे हैं, लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। हम यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहे हैं यार आ ही क्यों नहीं रहा है। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बार बार आपको कहना ना पड़े, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग कर लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका ले लीजिए जैसे। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो कर लेंगे, एकदम सिंपल सा है। कह रहा है ए बी लंब है बीसी पर, डी लंब है एसी पर सिद्ध है, ये कर लेंगे। वही कोड समरूपता का कसौटी के नियम से लेकर बच्चों ये तो हो जाएगा। आइए जो आपको इंपॉर्टेंट 2024 में है वो क्वेश्चन करा देते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भैया चित्र में देखिए, तो पहले फिगर वही बना लेते हैं। ठीक बच्चों, फिगर ही नाम लिखिए। ए है, एम है, ए एम, इधर बी हो जाएगा, इधर सी हो जाएगा, आपका एल है, एन है और डी है। ठीक है बच्चों, ये सिंपल, ये सवाल तो हमें लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, 2024 में आया क्वेश्चन है, 2024 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या दिया है। दिया है कि एल एम समांतर है सी बी के। ठीक है बच्चों, और क्या दिया है? एल एन समांतर है सी डी के। मतलब दो चीज दिया है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों? ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी। बच्चों ये देखिए हम आपको एकदम बढ़िया ट्रिक से ही बता देंगे, एकदम सिंपल से, ज़्यादा लंबा ही नहीं जाएगा। चलिए आइए बच्चों देखिए, ध्यान से देखिएगा, एकदम दिमाग लगा कर करिएगा, कुछ है नहीं फिगर। अब देखिए क्या क्या हमें सिद्ध करना है, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए डी। अब जो जो दिया पहले वो लिख लीजिए, यहाँ लिखेंगे हल। इतनी बात आपको समझेगा। क्या दिया? ई एल एम, क्या लिखा? ई एल एम समांतर सी बी, यहाँ लिखेंगे ई एल एम। जब समांतर है भैया सी बी के, तब हम क्या कर सकते हैं? फिगर में देखिए ई एल एम कौन सा है, एल एम समांतर है सी बी, मतलब आपको समझ में आ गया। कहेंगे सर ये वाला इसके समांतर है ना, एल एम समांतर है भैया बीसी के। समांतर होने का मतलब क्या? थेल्स प्रमेय। तो यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय द्वारा, यहाँ लिखेंगे अतः। यहाँ यदि दिखाना त्रिभुज कौन कौन ले रहे बाबू, यहाँ त्रिभुज ले रहे ए बी सी में, यहाँ लिखना हो तो यहाँ दिखा दीजिएगा त्रिभुज ए बी सी में।
अब सही रहेगा, यहाँ लिखेंगे थेस प्रमेय द्वारा, थेस प्रमेय से, थेस प्रमेय से ना। क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, कहेंगे सर AM बटे BM, बस वही बटे भुजाओं का अनुपात ले लेंगे तो हो जाएगा, देखिए AM बटे में क्या आ जाएगा बच्चे, AM फिर यहीं से चल रहे हैं, AM बटे MB, ठीक है, बराबर, फिर क्या आ जाएगा AL बटे में LC, AL बटे में हो जाएगा LC, ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार बच्चों देखिए कितना सिंपल सवाल है, इसी प्रकार, अब इसी प्रकार बच्चों की क्या होगा, ये वाला त्रिभुज कौन लेंगे, ADC में, इसी प्रकार त्रिभुज ADC में बच्चों, चलिए त्रिभुज ADC में देखिए तो क्या दिया बच्चों, ये वाला रेखा इस रेखा के क्या है समांतर, तो वही त्रिभुज कहेंगे AN बटे हो जाएगा ND, तो हो जाएगा यहाँ से हम लिख सकते हैं, कहेंगे AN, देखिए AN बटे हो जाएगा ND इक्वल बच्चे हो जाएगा AL बटे हो जाएगा LC, AL बटे LC, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 क्या कहना चाह रहे हैं देखेंगे, कहेंगे सर ये दोनों का दायां पक्ष हमारे क्या इक्वल है, दोनों का दायां पक्ष क्या इक्वल है, तो आपस में ये बराबर होंगे, कहेंगे हाँ हो जाएंगे, तो कहेंगे समीकरण 1 व 2 से व 2 से, ठीक बच्चों, तो कहेंगे क्या आ जाएगा, कहेंगे AM बटे हो जाएगा MB, ठीक बच्चों, और आपका क्या है ये AN बटे में ND, क्या बच्चों ये लाना है, यहाँ देखिए एक बार ये लाना है, कहेंगे सर AM तो मिल गया, AB चाहिए नीचे, तो AB नहीं मिला तो AB क्या होगा, AB होने के लिए कहेंगे AM प्लस BM मिल जाए तो काम बन जाए। तो जब भी ऐसा हो तो क्या करें, पहले व्युत्क्रम करिए, क्या करिए उलट दीजिए, लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करके दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे 1, ये हमेशा करते हैं बच्चे, व्युत्क्रम करके दोनों तरफ एक जोड़ने पर, यही तो बच्चों, तो चलिए व्युत्क्रम मतलब उलट दीजिए, तो लो उलट जाए तो कहेंगे MB ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा AM, और दोनों तरफ एक जोड़ रहे हैं तो एक भी जोड़ दीजिए, लीजिए एक जोड़ दीजिए, व्युत्क्रम कर दिए कहेंगे ND हो जाएगा, बटे में हो जाएगा AN, और एक जोड़ रहे हैं तो एक जोड़ दिए, अब इसके बटे एक कर देंगे, लस लेंगे तो लस लेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, इस एक में गुणा करें तो MB आ जाएगा, फिर इसका इधर गुणा करें क्या हो जाएगा AM, और AM में एक का गुणा करें क्या होगा AM ही आएगा इक्वल, फिर क्या होगा ND ऊपर हो जाएगा बच्चों, प्लस इसमें गुणा करें क्या हो जाएगा AN हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा AN। अच्छा अब बताइए, कहेंगे सर जी अब तो कुल आ गया ही कहानी, AM प्लस BM मतलब MB प्लस AM, देखिए MB कौन है, कहेंगे सर MB ये वाला भुजा है, प्लस AM मतलब ये वाला, दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा यहां से लेगा बच्चों यहां तक हो जाएगा, कह रहा है MB प्लस AM, तो जोड़ेंगे तो भैया AB हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ सब कह देंगे AB हो जाएगा, बटे में आपका AM चलता ही आ रहा है तो AM लिख दीजिएगा, बराबर ND प्लस AN, तो देखिए ND आपका देखिए बच्चों ये है, और AN दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा AD हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा AD, अब बटे में आपका AN। अब कहेंगे इतना आने को लेंगे पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर, चलिए बच्चों कर दिए, फिर उलट दीजिए तो कहेंगे AM ऊपर हो जाएगा, तो AM ऊपर कर देंगे, बटे बच्चों क्या आ जाएगा AB हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा AN ऊपर हो जाएगा, बटे में हो जाएगा AD, ठीक बच्चों ये हमारा कंप्लीट हो गया, शायद यही लाना, देखिए कहाँ लाना था, AM बटे AB, AM बटे AB, AN बटे AD, AN बटे AD। देखिए ये सवाल थोड़ा सा क्या था, ये लग रहा था कि 6 नंबर का है, इति सिद्धम बच्चों, ठीक है, यहाँ से हमारी ये कंप्लीट होते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये कंप्लीट हो जाएगा, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए जल्द से जल्द। चलिए बच्चों ये भी क्वेश्चन देखिए 2021 में 2022 में भी पूछा हुआ है, देखिए क्या कर रहा है, चित्र में देखिए, तो चित्र पहले बना लेते हैं बच्चों, ठीक बच्चों चित्र बन गया, ये आपका ऐसे है, चलिए नामकरण रख दीजिएगा, क्या है ABC, A है,
बी है और सी है, आपका यहाँ डी है, यहाँ पर एफ है और ई है। ठीक है बच्चों, आइए क्या क्या दिया है वो उसको लिख लेते पहले। दो देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है, यहाँ लिखेंगे दिया है डी समांतर है आपका ए सी, और क्या दिया है डी एफ समांतर है ए। देखिए एक का सवाल समझ लेंगे तो पूरा सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, बी एफ बटे में एफ ई बराबर बी ई बटे में आपको लाना है ई सी। ठीक बच्चों, ये आपको लाना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आइए चलिए, यहाँ से कहेंगे सर बहुत सिंपल है। अब देखिए पहले हमें जो जो समांतर वो देखिए, डी ई समांतर ए सी, तो डी ई हेरिए कहाँ पर है, कहेंगे सर ये है डी ई समांतर है भैया, ये वाला समांतर ए सी मतलब ये वाला। अब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भूल जाइए, भूल गए तो कहेंगे सर हो जाएगा, देखिए कहाँ से स्टार्ट कहेंगे ए डी बटे हो जाएगा डी बी, फिर हो जाएगा बच्चों यहाँ से सी ई और हो जाएगा ई सी। क्योंकि आपको पता होगा एक बार डी यहाँ पर है, एक बार ई यहाँ पर है, यही दोनों समांतर है, इस लाइन को भूल जाएंगे। यहाँ लिखेंगे एक बार त्रिभुज लिख रहे हैं कौन सा भैया, त्रिभुज लिख रहे हैं कौन सा, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में लिखने पहले कहेंगे डी समांतर ए सी, यहाँ लिख देंगे डी ई समांतर है, ये समांतर है बाबू साहब ए सी लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय से। चलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये वाला इसके बटे में हो जाएगा, तो यदि ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर है तो भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा बच्चे बराबर, तो कहेंगे ए डी, क्या हो जाएगा ए डी, ए डी बटे में हो जाएगा बच्चों डी बी कर देंगे। फिर यहां से कर लेंगे बच्चों क्या हो जाएगा सी बटे में हो जाएगा सी, देखिए सी बटे में हो जाएगा बच्चा ई बी, समीकरण नंबर 1। फिर जो चीज दिया दूसरा देखिए क्या समानता देखा है, लिखेंगे इसी प्रकार से बच्चों, देखिए इसी प्रकार से लिखेंगे, कहेंगे डी एफ समांतर ए सी, यहाँ लिख देंगे डी एफ समांतर है ए के समांतर है। तो देखिए पहले देखिए डी एफ कहाँ पर है, कहेंगे सर ये वाला समांतर है भैया ए के। तो त्रिभुज कौन लेंगे, त्रिभुज लेंगे ए बी ई, यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार से त्रिभुज, यहाँ लिखना तो लिख दीजिएगा त्रिभुज भैया कौन से ले रहे थे हम लोग, ये वाला इसके, तो ये वाला भूल जाइए, तो कहेंगे ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में। ए बी में कोई दिक्कत बच्चों, यहां तक त्रिभुज ले लेंगे ए बी ई में। तब बताइए ये वाला इस रेखा बटा तो क्या आ जाएगा, कहेंगे बी एफ हो जाएगा बी एफ, देखिए बी एफ, ये वाला भूल जाइए, तो बी एफ बटे हो जाएगा एफ ई इक्वल बच्चे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, फिर यहाँ से इक्वल हो जाएगा, बताइए कहेंगे बी डी क्या आ जाएगा, ये वाला इसके इक्वल है तो कहेंगे बी डी और डी ए, चल ला देते हैं। तो लिखिए कहेंगे देखिए ये वाला बी एफ बटे एफ ई हो जाएगा, बी एफ बटे एफ ई हो गया हमारा। ठीक बच्चों, अब लाना देखिए ये वाला इसके बटे ले लिए, अब कहेंगे सर जी, तो कहेंगे ए डी बटे हो जाएगा डी बी, ए डी देखिए ए डी बटे हो जाएगा टी बी, जैसे हमने इसको कर दिया वैसे ए डी बटे हो जाएगा डी बी। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 क्या कहना चाह रहा है, देखिए आपको ध्यान से दिख रहा होगा, कहेंगे सर ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी दोनों आपस में क्या है बराबर, तो क्या कहेंगे समीकरण 1 और 2 से कर सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा बच्चों, कहेंगे ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये कहेंगे यहाँ से डायरेक्ट हमें देखिए, तो कहेंगे बी एफ बटे में हो जाएगा एफ ई इक्वल हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा आपका बी बटे में हो जाएगा बच्चों इसे, देखिए बी बटे में हो जाएगा, ये लग रहा है आपको उल्टा आ रहा होगा, क्योंकि उल्टा नहीं बच्चों सही है। ठीक है, ये आपका शुद्ध हो गया, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक बच्चों, ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर।
यही आपको लाना था। हाँ, एक चीज आपको लग रहा था सर यहाँ सी बटे आपका ई बी था तो आपने क्यों पलट दिया, तो आपने यहाँ पलटा किस लिए, जब आपने बी एफ बटे एफ ही लिया तो आपका फर्ज था सर जी कि हम बी डी बटे में डी ए ले सकते थे, ही नहीं, कहेंगे हाँ सर ले सकते थे, बस उसी तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ से हमारे जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे सभी कंप्लीट हो गए, जितने अभी तक आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे त्रिभुज से। ठीक है, ये त्रिभुज आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। उसमें से पहला लेक्चर रहेगा आपको जितने भी ऑप्शनल मतलब 1 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे सभी को कंप्लीट करा देंगे बच्चों। फिर उसके बाद आएंगे अति लघु लघुत्तरीय मतलब उसको भी कंप्लीट करेंगे। आप लोग कमेंट करिएगा कैसा लगा, यदि चीजें आप लोग अच्छे लगे पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे कमेंट करेंगे, यदि चीजें आप लोग को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के करने के साथ साथ बच्चों अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, जिससे वो भी क्या होगा आपके जो फ्रेंड है वो लोग भी क्या होगा पढ़ लेंगे आसानी से। ठीक है, हम नहीं चाहते किसी का अगर नंबर ये कटे, तो कितने सिंपल से आपको त्रिभुज बता दिए। यदि भी अभी भी डाउट है तो क्वेश्चन पे कमेंट कर दीजिएगा, उसी क्वेश्चन को दोबारा वीडियो बना देंगे आपके लिए। ठीक है बच्चों, आज हाँ अपने दोस्तों में जरूर सब्सक्राइब करिए। हाँ, लगा दीजिए स्टेटस शेयर अपने, अरे यूट्यूब लिंक क्या करिए, इस वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग बच्चे क्या पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बच्चों। इसी तरह का वीडियो में प्यार आप लोग बनाए बने रखिए। ठीक है बच्चों, बाय। अरे बाप रे।